हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया उसमें आज मैं आपको, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रिमूवल ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि फर्स्ट पार्ट था। उसको मैंने 2 पार्ट में उसका वीडियो बनाया। आज अगला तीसरा वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे बनाता हूँ और इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, अर्थात अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना, निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना, ये सिखाऊंगा। ये आपको मैं 4 नियमों के अंतर्गत सिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता देता हूँ। मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाऊंगा। मेरी गारंटी है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देखेंगे। इस बात का मेरा दावा है। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर। और लगातार जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इस पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर, इससे पहले 2 वीडियोस, उसको आप देखिए और लास्ट तक मेरे इस पूरे वीडियो को देखिए। मेरी गारंटी है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाना सीख जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने बताया भी उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना का, अंग्रेजी में क्यों पढ़ाया जाता है, ये सभी चीज़ें मैंने चर्चा की पहले वीडियो में। तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने अभी बताया आपको इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव किसे कहते हैं ये पहले आप जान लीजिए। अफर्मेटिव वह वाक्य जिनमें किसी निगेटिव वर्ड का प्रयोग न किया गया हो, जैसे हार्डली, नेवर, नन, विदाउट, नो। ये सभी जो आपके निगेटिव वर्ड्स हैं इनका प्रयोग ना किया गया हो, वह सभी सेंटेंस आपके अफर्मेटिव होते हैं। और अब इसके ठीक उल्टा आप समझ लीजिए कि जिन भी वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाए वह सभी निगेटिव हो जाएंगे। जिनमें हार्डली, विदाउट, नॉट, नेवर, नन, नाइदर, इन सभी का प्रयोग किया जाए वह सभी वाक्य निगेटिव हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं आपको इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव, इसको मैं 4 नियमों के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। उसमें से पहला नियम आपके सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, मैंने इससे पढ़ाने के पहले मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस, जो कि आज का विषय है, आज का आपका टॉपिक है, जिस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं, जिस पर आपको हम बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जिस पर। और यहाँ पर अफर्मेटिव में देखिए, ये अफर्मेटिव क्या है, ये वाक्य एक सकारात्मक कथन की तरह होते हैं जिनमें किसी निगेटिव शब्द जैसे नॉट, हार्डली, विदाउट, नीदर, नन, नो, नेवर, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको। और ठीक इसके विपरीत अगर इनका प्रयोग किया जाए वह सभी वाक्य निगेटिव हैं। अब यहाँ पर पहला, यूजिंग एंटोनाइम्स। एंटोनाइम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, या फिर एडजेक्टिव आएगा उसका विपरीतार्थक यूज करना है, या फिर वर्ब्स आएगी उनका आपको विपरीतार्थक यूज करना है। और वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के मैंने समझाया, जो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अफर्मेटिव और निगेटिव 2 मैंने लिखे हैं। अफर्मेटिव वाक्य में पहला, ही इज अ रिच मैन, ही इज नॉट अ पुअर मैन। तो रिच क्या है, रिच एक एडजेक्टिव है और उसका एंटोनाइम्स क्या होता है, पुअर। तो उससे पहले नॉट लगाना पड़ेगा, तब निगेटिव बनेगा। नॉट अ पुअर मैन ऐसे लिखेंगे। आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। तो निर्दोष का उल्टा क्या होगा, दोषी। तो और दोषी की अंग्रेजी गिल्टी होगी। तो आप लिखेंगे आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं। और इसका भी अर्थ हुई मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं। दोनों का सेम ही अर्थ है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि वाक्य के रूप तो परिवर्तित हो जाएं परंतु उनके अर्थ पर कोई भी फर्क ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। द बॉयज, द बॉस इज ऑलवेज राइट। और राइट का उल्टा यहाँ यूज करना है, द बॉस इज नेवर रॉन्ग। अब यहाँ पर ऑलवेज का निगेटिव क्या होता है, नेवर, तो उसका भी यूज कर लिया गया ऑलवेज का। और राइट का निगेटिव होता है ऑलवेज। राइट का एंटोनाइम्स आपको यूज करना है। राइट का एंटोनाइम्स क्या होगा, रॉन्ग। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का एंटोनाइम्स क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा इमॉर्टल। तो मैन इज नॉट इमॉर्टल,
निगेटिव में बनाएंगे नॉट आगे लगा देंगे। दिस नाइफ इज शार्प, शार्प माने तेज। तो अब जो कोई थोड़ा सा भद्दा टाइप का हो, ब्लंट हो, ब्लंट का मतलब शार्प का एंटोनाइम्स होगा आपके ब्लंट, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट हो जाएगा। अगला, राम डिसलाइक्स यू। डिसलाइक्स क्या है, डिसलाइक करना वर्ब है, तो यहाँ राम डिसलाइक्स यू, डिसलाइक करना, और इसका जो आपका एंटोनाइम्स होगा वो लाइक करना हो जाएगा। तो आप बनाएंगे राम डज नॉट लाइक यू, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है, तो आप यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपको टेंस भी याद रखना है ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक आपके बनाते समय ना हो। आगे, अब यहाँ पर अफर्मेटिव से निगेटिव में बनाया, अब निगेटिव से अफर्मेटिव में बनाते हैं। देखिए पहला वाक्य है ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का क्या होगा एंटोनाइम्स, डिसऑनेस्ट, तो ही इज अ डिसऑनेस्ट मैन, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ एन था आर्टिकल, और यहाँ ये हो जाएगा, क्यों, आपने पढ़ा होगा कि वोकल साउंड के अनुसार, वोकल साउंड जब ये ई आई मतलब वावेल वोकल साउंड होगी, वोकल का जो गले आपके किसी भी शब्द को उच्चारित करते समय जो पहले साउंड निकलेगा उस साउंड पर आप आर्टिकल ये एन का प्रयोग करते हैं, तो वावेल साउंड होगी। तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं, आ आता है ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर एन लग जाता है, परंतु यहाँ डी लग गया, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ ए लग जाएगा। यू डू नॉट ट्रस्ट हिम, अब ट्रस्ट करना माने विश्वास करना है ना, तो इसका एंटोनाइम्स आपको प्रयोग करना होगा, यू डिस्ट्रस्ट हिम, अर्थात आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और यहाँ पर भी वही है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास न करना का जो होता है वो अंग्रेजी डिस्ट्रस्ट होती है। अगला, ही इज नॉट अ वाइज फेलो, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। अगला, ही इज, ये फुलिश फेलो, तो वाइज का हम यहाँ पर एंटोनाइम्स प्रयोग करेंगे और फुलिश हो जाएगा। अगला, सी इज नॉट अ डल गर्ल, और यहाँ पर डल का जो एंटोनाइम्स होगा वो इंटेलिजेंट होगा, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड नॉट डिनाई इट, यू शुड एक्सेप्ट इट, यू शुड एक्सेप्ट, डिनाई का एंटोनाइम्स क्या होगा, एक्सेप्ट। आपको जितने अधिक एंटोनाइम्स लर्न होंगे उतना ही आप आसानी से इस पूरे रूल को फॉलो कर सकेंगे और ये आप ट्रांसफॉर्मेशन बना सकेंगे। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 2 देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव में। रूल नंबर 2 कहता है यूजिंग डबल निगेटिव्स, तो डबल निगेटिव्स का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव को निगेटिव में बना सकते हैं, और इस प्रकार के जो निगेटिव होंगे उनको अफर्मेटिव में किस प्रकार बनाएं, इस रूल में इस पर चर्चा करेंगे। तो डबल निगेटिव का अर्थ होता है दो नकारात्मक अर्थ रखने वाले शब्द। इस प्रकार के दो शब्द, इसमें एक शब्द बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है विदाउट, दूसरे निगेटिव के रूप में, जो दूसरा निगेटिव शब्द होता है दूसरे निगेटिव शब्द के रूप में अधिकतर विदाउट का प्रयोग किया जाता है, और कुछ और प्रयोग किए जाते हैं जो अभी हम यहाँ एग्जाम्पल में समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ एग्जाम्पल को समझते हैं। दो नकारात्मक अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग करके इसमें अधिकतर दूसरा जो नकारात्मक शब्द है वो विदाउट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अफर्मेटिव इधर और इधर निगेटिव मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, आइए समझते हैं। जैसे आई लव हर, तो इसका क्या करेंगे, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर हर, तो यहाँ विदाउट का प्रयोग किया और नॉट दो निगेटिव वर्ड्स हो गए। आई हैव ए कार, आई एम नॉट विदाउट ए कार। अगला, एवरी रोज हैज थॉर्न्स, तो इसका देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। आगे, शी इज वाइज, शी इज नॉट विदाउट विजडम, वाइज का विजडम। अगला देखते हैं निगेटिव को अफर्मेटिव में बनाते हुए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, अर्थात इसको बदलते समय हमें वाक्य के भाव को याद रखना है, नहीं तो हम परिवर्तित करें कुछ दूसरा ना हो जाए, इस प्रकार से हमको याद रखना है इस चीज को। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, व्हेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। आगे, आई एम नॉट विदाउट मनी, तो क्या करेंगे, आई हैव मनी। अगला, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, तो इसका क्या करेंगे, ही ट्राइड एवरी प्लान। नो का एवरी में, नो गेन्स विदाउट पेन्स, क्या करेंगे, फॉर गेन्स वन हैज टू टेक पेन्स। तो अब आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। हाँ स्टूडेंट्स, तो आइए रूल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में है ओनली अलोन एज सून एज व्हेन व्हेनेवर
को बदल करके हम प्रयोग करते हैं तो निगेटिव बनाते हैं, बदलते हैं। तो किस प्रकार बदलते हैं आगे मैंने लिख रखा है। वनली एलान को नन बट में बदलते हैं। वनली एलान को आप नन बट में बदल देंगे। जैसे वनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस, तो वनली की जगह क्या लिख देंगे, नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस। वनली की जगह नन बट का प्रयोग करेंगे। जैसे द ब्रेव एलान डिजर्व्स द अवार्ड, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द अवार्ड, नन बट का प्रयोग करेंगे वनली एलान की जगह। इसका सेम उल्टा देखते हैं, नन बट ये गर्ल कैन टॉक लाइक दिस, तो इसका क्या करेंगे, वनली ये गर्ल कैन टॉक लाइक दिस। अगला देखते हैं, नन बट निशा कैन सॉल्व इट, तो क्या करेंगे, निशा एलान कैन सॉल्व इट। इस प्रकार से एज सुन एज को नो सूनर डॉट 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 देन में प्रयोग करेंगे। नो सूनर डॉट डॉट देन का मतलब नो सूनर के बाद कुछ लगाते हैं, फिर बाद में देन का प्रयोग करते हैं। एक क्लास में नो सूनर, दूसरी क्लास में देन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप जैसे एज सुन एज ही सेम he saw the police he ran away, as soon as he saw the police he ran away, तो क्या करेंगे, as soon as की जगह नो सूनर लगाएंगे। अब जब नो सूनर लगाएंगे यहाँ पे सा सेकंड फॉर्म में अर्थात पास्ट इंडिफिनिट में है, तो उसको हम यहाँ पर सी करना पड़ेगा क्योंकि नो सूनर के साथ डिड लगाएंगे। तो नो सूनर डिड ही सी, यहाँ पर ही सी, जब यहाँ डिड लग जाएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, जैसा कि आप पास्ट इंडिफिनिट के नियम में पढ़ चुके होंगे। तो नो सूनर डिड ही सी द पुलिस, और फिर अगली क्लास में कॉमा का बड़ा विशेष महत्व है, इसमें कॉमा नहीं भूलना है। देन ही रैन अवे, नो सूनर डिड आई हियर द नॉइज देन आई केम आउट। एज सून एज, देखिए इसका उल्टा किस प्रकार, नो सूनर डिड आई हियर द नॉइज देन आई केम आउट, उल्टा इसका किस प्रकार बनाएंगे, एज सून एज आई हियर द नॉइज आई केम आउट। व्हेन व्हेनेवर को नेवर बट में बदल कर, व्हेन व्हेनेवर को नेवर बट में बदल कर प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आई ऑलवेज, नो आई ऑलवेज, यहाँ पर इट होना चाहिए, सॉरी, इट ऑलवेज पावर्स व्हेन इट रेन्स, तो इट नेवर रेन्स बट पावर्स, इट ऑलवेज पावर्स व्हेन इट रेन्स, तो क्या करेंगे इसका, नेवर बट में, इट नेवर रेन्स बट पावर्स, ऐसे लिख देंगे। अर्थात व्हेन या व्हेनेवर को नेवर बट में प्रयोग कर देंगे। एवरीबॉडी को नोबडी में बदल देंगे, निगेटिव बन जाएगा। जैसे एवरीबॉडी लाइक्स मैंगोज, तो देयर इज नोबडी डिसलाइक्स मैंगोज, इस प्रकार से। और आइए आगे रूल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए नियम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 4 कहता है टू फेल का प्रयोग करके या हटाकर, टू फेल का प्रयोग करके या हटाकर भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव में और निगेटिव से अफर्मेटिव में। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके लिए लिख रखे हैं। ही प्लेड द मैच, तो इसको किस प्रकार टू फेल का प्रयोग करके बनाएंगे, ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच। टू को हमें इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करना है, एज अ इन्फिनिटिव, जो इसमें वर्ब होगी उसके पहले टू लगा लेना है, और डिड नॉट के साथ फेल का प्रयोग कर लेना है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, तो ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर, क्या कर देंगे, यहाँ डिलीवर था, तो आप जानते ही हैं इन्फिनिटिव से जो टू है, इन्फिनिटिव जो वर्ब हम बनाते हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग होती है, तो डिलीवर कर देंगे, डिलीवर्ड को यहाँ पर कर देंगे ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर हिज स्पीच। आई सा द ताजमहल, तो आगे क्या करेंगे, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। अगला कंसल्ट द डॉक्टर, यहाँ पर क्या करेंगे, कंसल्ट द डॉक्टर, इसको प्रेजेंट में बनाएंगे। डोंट कंसल्ट, डोंट फेल टू कंसल्ट द डॉक्टर, इस प्रकार बनाएंगे, डोंट फेल टू कंसल्ट द डॉक्टर। निगेटिव से अफर्मेटिव में देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। जैसे ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, तो इसको क्या करेंगे, ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन, क्या करेंगे, ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन। शी डिड नॉट फेल टू हेल्प द नीडी, शी हेल्प्ड द नीडी। यहाँ पर क्या करेंगे, ही कुड नॉट सी मी, ही फेल्ड टू सी मी। यहाँ पर देखिए, ही कुड नॉट मीट द चेयरमैन, क्या करेंगे, ही फेल्ड टू मीट द चेयरमैन। इस प्रकार से ये टू फेल आसान है, आप इसको आसानी से समझ लेंगे।
ये 4 नियम आपके हो गए जो मैंने आपसे कहे थे कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव को 4 रूल के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। ये चारों आपके हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में फेरबदल करना, इंटरचेंज करना, किस प्रकार से हम उसके वाक्य के रूप को परिवर्तित करके बिना अर्थ बदले हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।